एक एनसीईआरटी जहाँ 2 है। इधर देखो फ्रक्टोज पे आओ, फ्रक्टोज क्या होता है इधर बोर्ड पे ध्यान दो। इधर देखो फ्रक्टोज, ध्यान से देखेंगे, ये जो फ्यूरान होता है इसका नाम क्या है? फ्यूरान। क्या नाम है इसका? फ्यूरान। ठीक है, फ्यूरान से बनता है, ये बनेगा फ्रक्टोज, मतलब इस तरह से बनेगा। इस फ्यूरान से नहीं बनेगा, फ्यूरान जैसी शेप जैसा दिखेगा। आपके पास होता क्या है, आपको फ्रक्टोज का बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है, फिशर प्रोजेक्शन वाला, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, CH2OH, OH OH और ये है H, OH और यहाँ पे H और ये भी H। ठीक है, करते क्या है यहाँ से, ये जो है काउंट करो, नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ये इस पे अटैक करता है और यहाँ जाता है। कितने मेंबर की रिंग बन गई देखना, 1 2 3 4 और एक 5 मेंबर रिंग बन गई। अब 5 मेंबर की रिंग बन गई तो ध्यान से देखो, सारे बनाएंगे फिर से। इधर देखो जैसे उस दिन बनाया था, CH2OH है और यहाँ पे C है, इधर लिख दो। इधर देखो, ये है आपके पास CH2OH, यहाँ है O माइनस, ये है आपके पास OH, अगले वाला H, अगले वाले पे H, फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, यहाँ हो गया H, ये हो गया OH और यहाँ से ऑक्सीजन बीच में। ठीक है, ऐसे ही किया था लास्ट टाइम भी, इसका इस ऑक्सीजन इस पर अटैक कर दिया। अरे भाई क्या नीचे देखने में लगे पड़े होते हो, बोर्ड पे चल रहा है अपना, पता नहीं क्या क्या, खत्म हो गया पेपर। अब सामने देखो, अपनी बातें ही नहीं खत्म होती हैं क्या, किसी भी तरह की गॉसिप्स हो गया पेपर में, कोई डाउट था मैंने पूछ लिया, खत्म हो गया। अब सामने देखो ना, अगला टॉपिक और खराब करते हो। इसने इस पर अटैक करा, ये क्या O माइनस, ये क्या आ गया यहाँ पे H, यहाँ पे क्या आया O माइनस H प्लस। तुम्हें पहले ही पता है वो कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कितनी बार अब कर करके लिखूंगी। फिर अपना नीचे ध्यान है, यहाँ से H निकला और इसने H ले लिया अगले स्टेप में, CH2OH, ये कार्बन है या OH है, 1 2 ठीक है, समझ में आ गई। अब मैंने क्या कहा, उस साइड वाले कहाँ लिखने हैं, नीचे, याद आ गई। अब दो पॉसिबिलिटी है, जरूरी थोड़ी है CH2OH को लेफ्ट में लिखना है, CH2OH राइट में भी तो जा सकता था। ये किसने कहा कि लेफ्ट में ही जाएगा, राइट में भी तो जा सकता है। इस कार्बन की कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स थोड़ी है, ये तो तुमने अपनी तरफ से लेफ्ट में लिखा है। अब राइट में भी तो लिख सकते हो, दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये तुम इसको राइट में भी तो लिख सकते हो। नीचे वाले की तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो फिक्स है ना। नीचे वाले की तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फिक्स है, ऊपर वाले की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है, 2 और 5 5 मेंबर्ड की रिंग बन गई, 5 मेंबर्ड रिंग, ये 2 3 4 5, ये 6 कार्बन, जोड़ दो, 5 मेंबर्ड की रिंग बना दो, बना दी। अब यहां से क्या ऑक्सीजन के साथ है, सेकंड कार्बन, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये 6 पे CH2OH है, सेकंड वाले कार्बन पे OH और CH2 है। अब इधर वाला नीचे लिखना है, नीचे लिखो OH, तो CH2OH कहाँ गया, ऊपर, थर्ड वाले पे H नीचे, OH ऊपर, फोर्थ वाले में OH नीचे, ठीक है, फिफ्थ वाले में तो एक हाइड्रोजन बचता है। क्लियर हो गया। तो इधर वाले में OH नीचे, तो ये अल्फा है, इस साइड वाले नीचे लिखे जाते हैं। OH मैंने क्या कहा था नीचे होता तो अल्फा, याद आया। और ये कैसा है, फ्रक्टोस है,
फ्रक्टोज में ये डी फ्रक्टोज है या एल फ्रक्टोज है? लास्ट वाले में कार्बन में ओ एच राइट में है तो कैसा है ये? डी फ्रक्टोज। तो अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज वो क्या था? ग्लूकोपाइरेनोज। और ये क्या है? फ्रक्टोफ्यूरेनोज। फ्यूरान रिंग जैसा है ना, इसलिए बोल दिया। फ्यूरान रिंग जैसा है इसलिए इसको फ्यूरेनोज बोल दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका कैसे बनेगा 5 मेंबर्ड की रिंग। ये क्या आया? CH2OH आया, ये H है, H। अब इधर देखो, अब ये वाला नीचे लिखा जाएगा, है ना? ये वाला कहाँ लिखा जाएगा आपका? नीचे लिखा जाएगा। फिफ्थ वाले कार्बन है, ये फिफ्थ सिक्स कार्बन, और ये फिफ्थ कार्बन H हो गया। फोर्थ वाले कार्बन पे OH नीचे, फोर्थ वाले कार्बन पे OH नीचे। ये क्या हो गया? अच्छा ठीक है, थर्ड वाले कार्बन पे H नीचे, और सेकंड वाले कार्बन पे अब CH2OH नीचे। ठीक है, और ये OH ऊपर। बोलो समझ में आ गई? इधर वाली चीज नीचे लिखनी है ना, इधर देखना। बोलो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? ये वाली चीज नीचे लिखनी है, लिख तो दी है। हो गया। अब ये क्या है? अब OH ऊपर की तरफ है तो क्या बोलते हैं इसको? पहले वाले कार्बन पे OH ऊपर की तरफ है, वहां वाले कहा कौन सा कार्बन पे OH कॉन्फ़िगरेशन चेंज थी? फर्स्ट वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज थी। यहाँ किस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है? सेकेंड कार्बन पे, वहां फर्स्ट कार्बन पे नहीं थी। ग्लूकोज में कौन से कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन चेंज थी, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट पे चेंज थी या सेकेंड पे? फर्स्ट पे। तो फर्स्ट वाले कार्बन को क्या बोल दिया गया था? एनोमर। क्या बोल दिया गया था? अब यहाँ पे सेकेंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, तो सेकेंड वाले कार्बन ये C2 एनोमर्स हो गए। ठीक है, ये नाम क्या है इसका? बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज। क्या नाम है? बीटा डी फ्रक्टो। जब सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सिर्फ सेकेंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, बाकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, एक ही कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? एनोमर्स। क्या बोलते हैं? एनोमर्स। तो आपको लिखवाया था पिछली बार, ये उस वाले टॉपिक में लिखवाया था, क्या लिखवाया था? इनको क्या बोलेंगे? एनोमर। तो अल्फा और बीटा फॉर्म्स क्या होती हैं आपस में? एनोमर्स होते हैं। ये क्या है? एनोमर्स। ये कौन से हैं आपस में? एनोमर्स है। क्या है आपस में? एनोमर। क्योंकि अल्फा और बीटा पोजिशन में डिफरेंट, और तो कहीं डिफरेंट ही नहीं है। और इस प्रोजेक्शन को बोला जाता है होवर्थ प्रोजेक्शन। क्या बोला जाता है? होवर्थ प्रोजेक्शन। क्या बोला जाता है इस प्रोजेक्शन को? होवर्थ प्रोजेक्शन। यानी ये जो साइक्लिक में लिखी जाएंगी, इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं होवर्थ। ये साइक्लिक फॉर्म में लिखी गई है। ग्लूकोज वाली भी साइक्लिक फॉर्म में लिखी गई थी ना? ग्लूकोज वाली भी कैसे लिखी गई थी? साइक्लिक फॉर्म में। ये भी साइक्लिक फॉर्म में लिखी गई है। इस प्रोजेक्शन को होवर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। सिर्फ फर्स्ट और एक ही, वहां पे कौन से कार्बन की पोजीशन में डिफरेंट है? 1। यहाँ पे C2 कार्बन है, तो ये C2 एनोमर्स बोल दिया जाएगा। सिर्फ C2 सेकेंड कार्बन की पोजीशन में डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आ गया? जब बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम हो लेकिन C2 सेकेंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो ये क्या है? एनोमर। यानी अल्फा बीटा फॉर्म क्या है? आपस में एनोमर्स है। क्लियर? कोई दिक्कत? जल्दी से नोट करो। ये मोनोसेक्राइड है। क्या है ये? मोनोसेक्राइड। क्या पढ़े थे? मोनोसेक्राइड किसको बोलते हैं? जिसकी हाइड्रोलिसिस करने से और कोई भी शुगर नहीं मिलती। डाइसेक्राइड किसको बोलते हैं? जिसकी हाइड्रोलिसिस करने से 2 शुगर मिलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? डाइसेक्राइड। जिसकी हाइड्रोलिसिस करने से इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, वो क्या होती है? मोनोसेक्राइड। तो इसको, ये मोनोसेक्राइड था। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारी कैसी हैं? मोनोसेक्राइड्स। इसको हाइड्रोलाइज करके 2 शुगर्स मिलती हैं, वो डाइसेक्राइड। अगला टॉपिक डाइसेक्राइड्स का है। ठीक है, करो नोट। हाँ, ये लिखना है, तुम खुद से लिख लेना ना। ये मैं तो तुम्हें सिर्फ कंसेप्ट करा रही हूँ, वो नोट्स तुम खुद ही बना लेना। आप ये अपने फेयर में लिखोगे तो अपने आप नोट्स खुद बना लेना बेटा। लिखवा नहीं रही हूँ ना एनसीईआरटी से, तो पढ़ा रही हूँ ना। इस टॉपिक से रिलेटेड खुद लिख लेना। आगे देखेंगे, आगे करें क्या? आगे देखो,
डाइसेक्राइड किसे बोलते हैं? कर दूं रब? पॉइंट सब अपनी कॉपी में खुद से नोट कर लेना, अपने नोट्स बना के। इधर देखो, डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड उसको बोलते हैं जिसकी हाइड्रोलिसिस से दो मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे। जिसकी हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेंगे? दो मोनोसेक्राइड, उसे क्या बोलेंगे? डाइसेक्राइड। जैसे कि इसमें हमने सबसे पहले एग्जांपल ले लिया सुक्रोज का। क्या एग्जांपल? सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, क्योंकि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। सुक्रोज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास? C12H22O11। इसकी हाइड्रोलिसिस करी है तो क्या मिलेगा? एक यूनिट ग्लूकोज की और एक यूनिट किसकी मिलेगी? फ्रक्टोज की। जब एक यूनिट ग्लूकोज और एक यूनिट फ्रक्टोज मिलता है तो है क्या ये? दो मिल गई तो डाइसेक्राइड है। अब इधर ध्यान सुनो, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बनवाया था, और बीटा डी फ्रक्टोज का बनवाया। तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था ये वाला। इधर सुन लो, नहीं तो यही डाउट आते रहेंगे। इधर सुन लो, ये क्या है? HOH, HOH, ठीक है, 4, 5 और ये 6, ठीक है। और बीटा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है। बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया था अभी, ऐसा बनाया था बीटा डी फ्रक्टोज का। देखो यही बनाया था। अरे भाई यार, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो तुम, तो छोटे बच्चे हो क्या? बात ही नहीं खत्म करते। एक बार खुद बना के देखना था, तुमसे स्ट्रक्चर बनता है? पता नहीं कैसी बातें हो रही हैं, समझ नहीं आती। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज है, क्या बनेगा इससे? सुक्रोज बनेगा। क्या बनेगा इससे? सुक्रोज बनेगा। अब इधर ध्यान से सुनो, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज है। C1 और C2 जुड़ेगा। C1 जुड़ेगा अल्फा डी ग्लूकोज का, और इसका अगर C1 और इसका C2 जोड़ेगा तो इसको रिंग को घुमा के लिखना पड़ेगा, तभी जोड़ पाओगे। अब ध्यान सुनो, जब इसको घुमा के लिखोगे तो क्या होगा? अब इसको पलट दिया है, ऐसे उठाया और ऐसे पलट दिया। अब इधर देखो, दोनों स्ट्रक्चर्स को मैं दोबारा बना रही हूँ। इधर देखो, अब क्या करा मैंने? इसको उठा के पलट दिया, क्योंकि मुझे सेकेंड वाला कार्बन इस फर्स्ट वाले के सामने चाहिए था, इसलिए उठा के पलट दिया। जब इसको उठा के पलटा तो कॉन्फ़िगरेशन देखना एक बार। इसको उठा के पलट दिया, ये सेकेंड वाला कार्बन आ गया इधर, सेकेंड वाला कार्बन आ गया इधर, और ऐसे पलट दिया, ऐसे उठाया
मेरा हाथ देखो, ऐसे उठाया, ऐसे पलट दिया, जो चीजें नीचे थी कहाँ गई, ऊपर, ऐसे उठाया, ऐसे पलट दिया, ये CH2H नीचे था, ऊपर चला गया, OH ऊपर था, नीचे आ गया, थर्ड वाले कार्बन में H नीचे था, H ऊपर चला गया, थर्ड पे OH नीचे आ गया, फोर्थ में OH नीचे था, फोर्थ वाले कार्बन में OH ऊपर चला गया, फिफ्थ में H नीचे था, फिफ्थ वाले कार्बन में H ऊपर चला गया। दिख गया? मेरा हाथ ऐसे है, ऐसे उठाया, इस रिंग को ऐसे पलट डाला, समझ आ गई? आ गई क्या? ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को इसमें से पानी को बाहर निकालना था, वाटर को बाहर निकाला, मैं यहीं का यहीं लिख रही हूँ, वाटर को उठाया, बाहर निकाला, इस OH और इस H से निकल गया पानी और बीच में आ गया इनके O, खाली ऑक्सीजन बच गया यहाँ पे। ये जो ऑक्सीजन बच गया, देखो इधर देखो, कार्बन नहीं है ये, मैंने उस दिन भी यही बात बोली थी, ये ऐसे जुड़ गया, कार्बन नहीं है ये, दिख रहा है तुम्हें? इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका C1 इसके C2 से जुड़ेगा, इसका C1 क्या करेगा, इसके C2 से जुड़ेगा, यानी C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तभी तुमने इसको मोड़ना पड़ा, क्योंकि इसका C1 इसके C2 के साथ चाहिए, तब इसका C1 इसके C2 के चाहिए तो ऐसे पलट गया ना, इसका C1 इसके C2 के साथ चाहिए तो ऐसे पलट गई चीज, समझ गए हो? बोलो, ठीक है? तो C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है जी? कोई दिक्कत है? अब एक बार सुन लो, इन्वर्ट शुगर किसको कहते हैं, फिर लिख लेना, सुनो इधर, एक एक पॉइंट पढ़ना है। एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, वन ऑफ द कॉमन डाइसैकेराइड इज सुक्रोज, जिससे क्या मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। ये दोनों के दोनों दीज टू मोनोसेक्राइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हैं। पेपर में क्वेश्चन यही आता है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हैं। Since the reducing group of glucose and fructose are involved in glycosidic for bond formation, this is non-reducing sugar। मेरी बात सुनो, ये वाला इसका देखो C1 और C2 की बात करते हैं, ध्यान से सुन लो, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये शुगर रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। अब एक बार मेरी बात बताओ, टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड देता है, कीटोन वाले नहीं देते। एल्डिहाइड जब ये तुमने बनाया था, ग्लूकोज ही बना था एल्डिहाइड से, क्योंकि फ्रक्टोज से पहले कीटोनिक ग्रुप था उसमें। जब तुमने ये चीज बनाई थी तो बनाई कैसे थी, ऐसे 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 फिशर प्रोजेक्शन से बनाई। यहाँ पे पहले वाले कार्बन पे क्या था, एल्डिहाइड था, यानी एक तरीके से फर्स्ट वाला कार्बन क्या था, एल्डिहाइड वाला था। फर्स्ट वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो भी एल्डिहाइड वाली हाइड्रोजन है। तो क्या अब यहाँ पे फर्स्ट वाले कार्बन पर अब ये देखना पड़ेगा, क्या ये फर्स्ट वाले कार्बन पर अगर कोई हाइड्रोजन बचता है तो वो रिड्यूसिंग होती है, अदरवाइज वो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, ठीक है? अब यहाँ जो OH था, इसका जो एल्डिहाइडिक वाला CH2 था, ये बॉन्ड बनाने में चला गया ना, देखो यहाँ बॉन्ड बना गया ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया। तो कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मतलब कोई जो शुगर है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ये कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोला गया इसको? क्योंकि यहाँ पे द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्वड इन ग्लाइकोसिडिक फॉर्मेशन। यहाँ पे जो रिड्यूसिंग ग्रुप थे वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में चले गए, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री नहीं है एक तरीके से, तो ये क्या हो गई, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कैसी हो गई ये, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई। मेरी बात समझ रहे हैं, कैसी हो गई ये, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई, ठीक है? क्लियर है? ठीक है जी, करो नोट। समझ आ गई मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये? आगे वाले एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, नहीं तो रिड्यूसिंग होती है। ये पहले वाले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप जब वो फ्री होना चाहिए तभी वो टॉलरेंस टेस्ट को रिड्यूस कर पाएगा, तो इसलिए
बोलते हैं। यहाँ एल्डिहाइड वाला ग्रुप फ्री ही नहीं है, तो इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। लिखो फिर इनवर्ट शुगर बताती हूँ। अब इधर ध्यान सुनो, ध्यान से सुनोगे। अब इनवर्ट शुगर का क्वेश्चन पक्का आता है, देखो कॉपी में, बुक्स में अपनी। सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। सुक्रोज कैसा होता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेकिन इसकी हाइड्रोलिसिस से डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज मिलता है और लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज मिलता है। खुद तो ये सुक्रोज जो बना है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लेकिन इसकी हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज कैसा मिलता है? ग्लूकोज कैसा मिलता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज मिलता है, लीवर रोटेटरी फ्रक्टोज मिलता है। बात समझ में आ रही है? जबकि लीवर रोटेशन है फ्रक्टोज की -92.4 और डेक्स्ट्रो रोटेशन है +52.5। तो आंसर कैसा आना चाहिए? नेगेटिव में आना चाहिए। आना कैसे चाहिए आंसर? नेगेटिव में आना चाहिए ना। ये माइनस है, ये लीवर रोटेटरी है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज है और लीवर रोटेटरी क्या है? फ्रक्टोज है। तुम्हें क्या आंसर आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। आना चाहिए ना। लेकिन ओवरऑल जो आंसर होता है वो कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आना कैसा चाहिए? लीवो। होता कैसे है? डेक्स्ट्रो। पढ़ाया था मैंने तुम्हें ये चीज। कहाँ पढ़ाई? काइनेटिक्स में। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। क्या है? सुक्रोज क्या है? एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज मिलता है, लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज मिलता है। क्योंकि इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है तो आंसर कैसा आना चाहिए? लीवो। होता क्या है? डेक्स्ट्रो। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? इनवर्ट शुगर। ठीक है, तो लिख रखा है सिंस द लीवर रोटेशन इज मोर देन द डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज द मिक्सचर इज लीवर रोटेटरी। लेकिन हाइड्रोलिसिस brings about the change in the sign of rotation from dextro to levo, इसलिए इसको नाम बोल देते हैं कि शुगर कैसी है? इनवर्ट। कैसी है? इनवर्ट शुगर। समझ में आ गया? बोलो क्लियर है? अगला क्या है? ये क्या था? ग्लूकोज था। अगला है आपके पास सुक्रोज था, सॉरी। अगला क्या है? माल्टोज। क्या है? माल्टोज। देखो माल्टोज है। माल्टोज कैसे मिलता है? माल्टोज का फॉर्मूला भी C12H22O11 होता है। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास मिलेगा 2 यूनिट ग्लूकोज की। क्या मिलेंगी? 2 यूनिट किसकी? ग्लूकोज की। 2 यूनिट आपके पास ग्लूकोज की मिलेंगी तो इसे क्या कहेंगे? माल्टोज कहेंगे। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो क्या है आपके पास। ये आपका क्या जुड़ा? क्या है? C1 और C4। C1 अल्फा डी, ये दोनों ही ग्लूकोज हैं। ये भी ग्लूकोज है और ये भी क्या है? ग्लूकोज। पेपर में क्वेश्चन आता है दो ग्लूकोज यूनिट आपस में कैसे जुड़ी है? C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। कैसे जुड़ी है? C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और C1 किसका? ग्लूकोज का। C4 किसका? अगले वाले ग्लूकोज का। अब इधर देखो एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ था? फर्स्ट कार्बन पे। कहाँ था?
एल्डिहाइड वाला ग्रुप किसका टेस्ट देता है? टॉलरेंस रिएजेंट। फर्स्ट कार्बन पे CHO है ना, मतलब ये जब तुमने इसकी रिंग बनाई थी तो फर्स्ट वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो एल्डिहाइड वाला ही होएगा। तो अगर 1 वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो फ्री है तो उसे क्या कहेंगे कि वो शुगर रिड्यूस करेगा। तो ये कैसी होगी? रिड्यूसिंग शुगर होगी। कैसी होगी ये? रिड्यूसिंग शुगर। अब क्यों बोलेंगे? अब यहीं पे देखो, एनसीईआरटी खोलो, देखो लिखा है यहाँ पे, अनदर डाइसैकेराइड माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट in which C1 of 1 अल्फा डी ग्लूकोज is linked to C4 of another अल्फा डी ग्लूकोज। पढ़ लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखने में लगे हो। पढ़ो आगे। The free aldehyde group can be produced at C1 carbon of second glucose। यहाँ पे सेकेंड ग्लूकोज में क्या है? ये वाला हाइड्रोजन कैसा है? फ्री है। फ्री है तो क्या कहेंगे? शुगर कैसी है? रिड्यूसिंग। समझ में आ गई? तो आपके पास सुक्रोज कैसे मिलता था? C1 ऑफ अल्फा, C2 ऑफ बीटा। ये कैसे मिलता है? 2 यूनिट ऑफ C1 C4 की 2 यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज की। समझ में आ गया? ये कैसी है? डाइसैकेराइड। कौन सी? माल्टोज। करो नोट, फिर लैक्टोज पे है। इधर देखो, नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। किससे बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ठीक है। और किसका? दोनों ही बीटा डी होती हैं। कैसे होती हैं? दोनों ही बीटा होती हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इधर आपको गैलेक्टोज का ये स्ट्रक्चर होता है, ये तो याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है गैलेक्टोज का, खैर ये तो याद ही रखना पड़ेगा। अब इसका C1 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। C1 किसका जुड़ा होता है? बीटा डी गैलेक्टोज का। C1 किसका जुड़ा होता है? C1 किसका जुड़ा होता है? बीटा डी गैलेक्टोज का। ठीक है, गैलेक्टोज का, बीटा डी गैलेक्टोज का C1 जुड़ा होता है। ठीक है। अब इधर देखो, यहां से इधर देखो 6 5 4 3 2 1। इधर देखो, अब यहाँ किसका जुड़ा है? अब इधर ये रिंग ऐसे कैसी बनी? इसका मतलब ये नहीं है, ये कार्बन नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, याद रखना। ये ऐसे से बॉन्ड को दिखा रखा है, यहाँ भी OH होगा, यहाँ भी OH होगा। OH और H नीचे जुड़ के क्या हो गया? क्या हो गया? लिंकेज बन गई, ग्लाइकोसाइड लिंकेज। ये किसका है? ग्लूकोज का। कौन सा ग्लूकोज? बीटा डी ग्लूकोज। अब लैक्टोज कैसे बनता है? लैक्टोज बनता है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज की C1 C4 लिंकेज से। C1 किसका? बीटा डी गैलेक्टोज का। C4 किसका? बीटा डी ग्लूकोज का। अब 1 वाले कार्बन पे H फ्री है कि नहीं? तो क्या हो गया? रिड्यूसिंग शुगर। तो ये कैसी होती है? रिड्यूसिंग शुगर होती है। समझ गए? स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे, बना बना के याद ही करने पड़ेंगे स्ट्रक्चर्स। ठीक है। बाकी पॉलीसेकेराइड अब टाइम ही नहीं है, पूरा नहीं हो पाएगा। पॉलीसेकेराइड कल करेंगे। ठीक है, इसको बना के बैठ के लर्न करो।